हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। Let the number of girls equals to x, number of girls x है, and the number of boys equals to y. Then according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल टू 10, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं दैट इज x, वो कितनी है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अभी हम दोनों इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को प्लॉट करते हैं तो वो एक लाइन आती है, तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। हम x की वैल्यू देंगे और y की कैलकुलेट करेंगे, और एक में y की वैल्यू देंगे x की कैलकुलेट करेंगे, और जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट्स लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए और 2 पॉइंट्स लेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए, फिर उसको हम प्लॉट करेंगे। देन सबसे पहले फॉर इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिखते हैं हम x और नीचे लिखते हैं हम y। ओके, सबसे पहले अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x को 0 पुट करें, देन y विल कम आउट टू बी 10, और अगर y को 0 पुट करें देन x विल कम आउट टू बी 10. तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे इक्वेशन नंबर 1 के लिए। एंड देन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं हम y। यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करते हैं देन y विल कम आउट टू बी -4, और अगर y को 0 पुट करते हैं देन x विल कम आउट टू बी 4. अभी हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमने इन 2 इक्वेशंस को प्लॉट किया है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, व्हेन x इज 0 y इक्वल्स टू 10, जब x 0 होता है तो वो y एक्सिस पे होता है, या ये देखिए ये पॉइंट है व्हेन x इज 0 y इक्वल्स टू 10. ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हेन y इज 0 x इक्वल टू 10, y हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है, ये रहा वो पॉइंट x इज 10 y इक्वल्स टू 0, और इन 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे लाइन बनेगी, और जिसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हमने प्लॉट कर दिया। अभी सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, व्हेन x इज 0 y इक्वल्स टू -4, ये रहा पॉइंट x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू -4, एंड सेकंड वन इज व्हेन x इज 4 y इक्वल्स टू 0, x इज 4 y इक्वल्स टू 0. ओके, ये अभी ग्राफ के बारे में ये हमने प्लॉट तो कर दिए, बट ऐसे ही क्यों प्लॉट किए, क्योंकि हमें पता है जब हम इधर की तरफ x एक्सिस लेते हैं, इधर की तरफ y एक्सिस, और ऊपर की तरफ जो हमारी y एक्सिस के पॉइंट्स हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और नीचे की तरफ y एक्सिस के पॉइंट होते हैं हमारे नेगेटिव. एंड टुवर्ड्स द राइट x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट x एक्सिस इज नेगेटिव. एंड यस, कभी भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हमें ये जरूर लिखना होता है, जैसे कि along x एक्सिस के along जो वन डिवीजन है, वन डिवीजन ऑफ ग्राफ, जैसे ये बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स, ये एक डिवीजन होती है, मतलब यहां से यहां तक ये वैल्यू, इसको एक डिवीजन बोलते हैं. इसको हम कैलिब्रेशन किस तरह की है, हम इस तरफ इस ग्राफ में एक डिवीजन को एक यूनिट के बराबर बोल रहे हैं, एक यूनिट, और यहां पे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि 10 स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, मतलब हम नंबर को डिनोट कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट और 1 नंबर. एंड सिमिलरली along
y axis, what we are considering? We are considering one division equals to one number. ओके अगर कोई और यूनिट हो तो हम यूनिट जैसे वन डिवीजन इक्वल टू 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है. आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में जहां पे हम एक डिवीजन को किसी डिफरेंट वैल्यू के इक्वल रखेंगे. ठीक है, तो चलिए. और हाँ, जब भी हम प्लॉट करते हैं ऐसे करते हैं, हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं. ओके जैसे ये है, यहां पे लिखा हुआ है 0 10, तो इसका क्या मतलब है कि x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 10. तो ये जब हमने दोनों इक्वेशन को प्लॉट किया, ये है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट किया, ये दोनों इक्वेशंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं और वही पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है. और वो किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं? 7 3. तो पहला पॉइंट है 7, वो x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, दूसरा पॉइंट है 3, वो y कोऑर्डिनेट को. ठीक है, ये रहा x इक्वल टू 7 और ये y इक्वल टू 3. और हमने क्या माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y. देयरफॉर x क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7 एंड y क्या है? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3. तो इस तरह हमने ग्राफिकली इसका सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. मोस्टली जब हमने जो चीज फाइंड करनी होती है हम उसको ही मानते हैं कुछ ना कुछ. जैसे यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कैलकुलेट करना. हम ज्यादातर 99% केसेस में हमें जो चीज फाइंड करनी होती है हम बेझिझक उसी को x और y के बराबर मान सकते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y रुपीज. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन क्या है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50. अभी एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई बाय x एंड प्लस एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7 बाई. टुगेदर इन सभी की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? ₹50. ये आगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन में क्या दिया उन्होंने? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46. ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन. ध्यान रखना, जब भी हमें ऐसी इक्वेशंस को प्लॉट करना होता है तो हम एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऐसे मानते हैं कि दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक इंटीजर की फॉर्म में आए, क्योंकि प्लॉट करना उससे आसान रहता है. जैसे मैं इसमें x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू आएगी 50/7. वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तो उसको प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा x की कौन सी वैल्यू दे जिससे हमारी y की वैल्यू एक इंटीजर फॉर्म में आए. तो ये हमें चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना पड़ता है. ओके, सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हमें x और y को प्लॉट करेंगे. 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं और बट अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो आप 3 4 कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हम x को -4 रखें फर्स्ट इक्वेशन में तो 5 इंटू -4 इक्वल्स टू -20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50. तो 7y को कितना रख सकते हैं हम? 20 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 70 हो जाएगा. तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 विच इज एन इंटीजर. तो इसको प्लॉट करना आसान रहता है. बट अगर y को हम 0 रख दें यहाँ पे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो y को हम 0 रख सकते हैं. ओके, इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम x और y की वैल्यूज प्लॉट करेंगे. इसमें भी सेम x की ऐसी वैल्यू देंगे कि y की वैल्यू इंटीजर आए. तो हम x की वैल्यू रखते हैं -2. जब हम इसमें सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या आएगा? 7 इंटू -2 -14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46. ये -14 उधर जाके प्लस में हो जाएगा. देन 5y इक्वल्स टू 60 एंड y इक्वल्स टू 12. तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल्स टू 12. और अगर हम y को -2 रखते हैं तो सेम इक्वेशन से 7x 5 इंटू -2 इक्वल टू -10
इक्वल टू 46, 7x इक्वल टू 46 प्लस 10 56 और x आ जाएगा इससे 56 अपॉन 7 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। अभी हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमने दोनों इक्वेशंस प्लॉट कर दी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, when x is -4 y is 10, this is the point, x -4 y 10, when y is 0 x is 10, y 0 है x 10 है, y 0 हमेशा x एक्सिस पे होगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो ये हमारी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 वाली इक्वेशन प्लॉट हो गई। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन है when x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 12, x -2 इधर होता है और y इक्वल टू 12 ये रहा पॉइंट हमारा। when y इक्वल टू -2, y -2 यहाँ है एंड x इक्वल टू 8, तो ये रहा हमारा पॉइंट। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 वाली इक्वेशन प्लॉट हो जाएगी। और ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? 3, 5 पे। 3, 5 मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो हमने x क्या माना था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3 रुपीज एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 रुपीज। ये देखिए ऊपर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल थी हमारी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेन था हमारा y रुपीज। हमें ये जरूर लिखना है एग्जाम में, अलोंग x एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 है 3 की वैल्यू आई है ये रुपीज है और इधर 5 वैल्यू आई है वो रुपीज है। अलोंग y एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 रुपीज। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। अभी हमें इन तीनों पार्ट्स में सबसे पहले यही लाइन लिखनी है। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझाई है। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले वो देखे, उसमें मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हम गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें तो हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। a1 इक्वल्स टू 5 एंड a2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। देन b1 इक्वल्स टू -4 एंड b2 इक्वल्स टू 6, c1 इक्वल्स टू 8 एंड c2 इक्वल्स टू -9। यहाँ से दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज b1, दिस इज b2, दिस इज c1, दिस इज c2। a1 by a2 की वैल्यू क्या है हमारी? ये देखिए 5/7 एंड b1 अपॉन b2 वो किसके बराबर है? -4/6। तो इसको लिख सकते हैं -2/3। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो हमें c1 by c2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। दिस इज द केस वेयर द लाइन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट में भी हमें पहले यही लाइन लिखनी है। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस विद स्टैंडर्ड इक्वेशंस, व्हाट विल वी गेट? a1 इक्वल्स टू 9, a2 इक्वल्स टू 18, b1 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू 6, c1 इक्वल्स टू 12 एंड c2 इक्वल्स टू 24। a1 by a2 कैलकुलेट करेंगे 9/18, 9/18 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली b1 upon b2 कैलकुलेट करेंगे 3/6, दैट इज 1/2। c1 by c2 12/24, it is equals to 1/2। here we see a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। this is the case where the lines are coincident। okay, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। On comparing with standard equations, a1 equals to 6, a2 equals to 2, b1 equals to -3
and B2 equals to -1. Then C1 equals to 10 and C2 equals to 9. Therefore, A1 by A2 equals to 6 upon 2, 3 upon 1. Then B1 by B2 -3 upon -1, minus से minus cancel, 3 upon 1. C1 upon C2 10 upon 9 equals to 10 upon 9. So what we see, A1 by A2 is equals to B1 by B2, but it is not equals to C1 by C2. This is the case where lines are parallel. Okay, ये हमारा second question भी complete. Next we move on to our third question. On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हमें पता है, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया था कि कंसिस्टेंट होंगी तो या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या कोइंसिडेंट. अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट होता है, तो उसका सोल्यूशन नहीं निकल. इसमें भी हम वैसे ही लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशंस. यहाँ पे ये याद रखना, जो कांस्टेंट हमारा दोनों इक्वेशंस में इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, जैसे इसमें है फर्स्ट इक्वेशन में, या तो दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट्स इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में राइट हैंड साइड पे है, जैसे ऐसी इक्वेशन आ जाए 3x + 2y = 5, एक में हम ऐसे ले लें और एक में 2x - 3y - 7 = 0. यहाँ पे देखिए ये जो कांस्टेंट है वो इक्वालिटी साइन के राइट हैंड की तरफ है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमने इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है. ऐसे हमारे आंसर में थोड़ी सी गलती हो जाएगी. हमें क्या करना है, या तो दोनों कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड की तरफ हो या दोनों कांस्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. ओके, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, देन व्हाट विल वी गेट? A1 = 3 and A2 = 2, B1 = 2 and B2 = -3 and C1. ये इक्वालिटी के उधर है तो हम 5 भी लिख सकते हैं, बट अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमें -5 लिखना होगा. C2 = -7, बट जब हम डिवीजन करेंगे C1 by C2 करेंगे तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल ही होने वाला है. A1 / A2 इट इज इक्वल्स टू ये रहा 3/2. B1 by B2 = 2/-3. तो इसको लिख सकते हैं हम, माइनस लिख सकते हैं 2/3. तो C1 by C2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि A1 by A2 it is not equal to B1 by B2. This is the case of intersecting lines and hence it is consistent with unique solution. और इसमें solution कौन सा होगा? हमारा unique solution होगा. Next we move on to our second question. Second question है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9. स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. A1 = 2, A2 = 4, B1 = -3, B2 = -6, C1 = 8 and C2 = 9. A1 by A2 2/4, 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2. B1 by B2 = -3 upon -6, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2. Then C1 by C2 it is equals to 8 upon 9. A1 by A2 it is equals to B1 by B2, but it is not equals to C1 by C2. This is the case of parallel lines and hence inconsistent, because parallel lines never intersect, so there won't be any solution to these pairs of linear equations. Third है हमारा 3/2x plus 5/3y = 7 and 9x - 10y = 14. On comparing with standard equations, A1 = 3/2 and A2 = 9, B1 = 5/3 and B2 = -10, C1 = -7 and C2 = -14. A1 by A2 3/2 और 9 नीचे आ जाएगा, 3 3s are 9 and it is equal to 1/6. and then B1 by B2 ये किसके इक्वल आएगा?
5/3 और -10 जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, दिस इज इक्वल टू -1/6। तो हमें C1/C2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज A1/A2 is not equals to B1/B2. This is the case of intersecting lines and hence it is consistent with unique solution. Okay, इसमें unique solution होगा। फोर्थ पार्ट है 5x minus 3y equals to 11 minus 10x plus 6y equals to minus 22. On comparing with standard equations, what will we get? A1 equals to 5, A2 equals to minus 10, B1 equals to minus 3, B2 equals to 6, C1 equals to minus 11, C2 equals to plus 22, A1 by A2, 5 by minus 10, तो इसको लिख सकते हैं -1/2, देन B1 by B2 -3/6, ये भी आ जाएगा -1/2, देन C1 by C2 that is equals to -11/22, this is again equals to -1/2, A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. This is the case of coincident lines and hence it is consistent pair of linear equations with infinitely many solutions. Okay, last part of our third question, 4/3x plus 2y equals to 8 and 2x plus 3y equals to 12. On comparing with standard equations, we get A1 equals to 4/3, A2 equals to 2, B1 equals to 2, B2 equals to 3, and then C1 equals to -8, C2 equals to -12. Therefore A1 by A2 equals to 4/3, 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 equals to 2/3, and then B1 by B2 it is equals to, ये देखिए 2/3 ही है ऑलरेडी ये, and then C1 by C2 this is equals to -8/12, minus से minus cancel, 4 2 ज़ार 8 and 4 3 ज़ार 12. We will get A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. This is the case of coincident lines with infinitely many solutions. Infinitely many solutions. ओके, तो इस तरह हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो को लेंथी नहीं करते, आज इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस ही देखते हैं, बाकी इसके 4 क्वेश्चंस हो रहे हैं, 4th 5th 6th एंड 7th, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।